हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार अंतिम में प्रार्थना प्रभु से करते हुए, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए, व्यक्तिगत जीवन के योग से वेद में कहा, सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः इष्ट कामधुक् सर्व कामधुक्। इस प्रकार यजन कर, हवन कर और फिर जो हम प्रार्थना करते हैं वह प्रार्थना हमारी सफल होती है, साकार होती है। यज्ञ एक कल्प वृक्ष है और यज्ञ की शरण में बैठ करके जो भी हम मनोकामना रखते हैं वो हमारी पूर्ण होती हैं। और यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान है, यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा बताई, एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा, एक होती है देवीय चिकित्सा। और यज्ञ को आयुर्वेद ग्रंथों में देवीय चिकित्सा बताया। और इस देवीय चिकित्सा को अपनाने पर पंचभूतात्मक यह देह से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक रूप में जो भी रोग, दोष, ताप, संताप फैले हुए हैं उन सब का अंत होता है, दूर होता है और संतुलन कायम होता है। जैसे आयुर्वेद में कहा, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। सम है दोष जिसके, सारी चीजें जो सम अवस्था में है वह है स्वास्थ्य। और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र संतुलन का सबसे बड़ा उपाय है। चाहे वह हमारे तन में असंतुलन हो, अर्थात हमारे तन में कोई व्याधि हो गई, चाहे वह कैंसर है, चाहे वह डायबिटीज है, चाहे वह बीपी है, चाहे वह हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वह पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के सोराइसिस से लेकर के किसी भी प्रकार की कोई व्याधि है, उस व्याधि को भी हमने यज्ञ से ठीक होते हुए देखा। वह व्याधियां भी दूर होती है। और दूसरा, हम 2 शब्दों का प्रयोग करें, आधि और व्याधि। आदि बोलते हैं मन से संबंधित समस्या, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, भय, नींद नहीं आना और ना जाने कितनी प्रकार की मानसिक बीमारियां। यज्ञ को करने पर, उसमें विशेष हविर द्रव्यों की आहुतियां प्रदान करने पर, जो उससे धूम्र उठता है, जो उससे सुगंधी उठती है, जो उससे सुरभि उठती है, उसको लेने पर सभी प्रकार के माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण भी दूर होते हैं। सभी प्रकार के शारीरिक और जितने भी रोग है उससे छुटकारा और मुक्ति मिलती है। हमने पतंजलि योगपीठ में, PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई सारे अनुसंधान कर एक एक घर के, अपने घर के अंदर काली मिर्च, लौंग, नारियल, सरसों, ये जो सारी चीजें आपके सामने, एक एक चीज को जला जला करके हमने देखा और पाया है कि इतना सा यज्ञ करने पर जिस माइक्रोबायोलॉजी प्रदूषण से पूरी दुनिया में, WHO के आंकड़ों को देखें तो 2.25 करोड़ लोग, करीब करीब 2.25 करोड़ लोग जिस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से, जिन बैक्टीरियाओं के कारण बीमारियां होती है और जूझ रहे हैं और जान गंवा देते हैं, हम यज्ञ करते हैं उससे जो यह धूम्र उठता है, उस धूम्र को देने पर हमने देखा कि वो सारे के सारे बैक्टीरिया 100% किल हो जाते हैं।
यदि इतना छोटा सा यज्ञ यदि हम अपने घर में अपना लें और लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करें, हम 2.25 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं। आज कोरोना के कारण ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन गंवा दिए, अपने साथी गंवा दिए, अपने बेटे गंवा दिए, अपने संबंधी जनों को गंवा दिए। यदि हम इस हमारी ऋषियों की विद्या के साथ हम जुड़े रहते, अपने मूल के साथ जुड़े रहते, तो यह हमें दिन देखना ना पड़ता। यह मूल से हटने के कारण, मूल में भूल होने के कारण इस प्रकार की समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मूल से जुड़े। मानव समाज की जड़ होती है अपनी संस्कृति। जैसे पेड़ की जड़, पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। ऐसे ही मानव समाज जब अपने मूल को भूल जाता है, अपनी संस्कृति को भूल जाता है, अपनी संस्कृति को छोड़ देता है, तो वैसे ही समूल नष्ट हो जाता है, दुखमय संसार में डूब जाता है। और आज हम देख रहे हैं अपनी दशा को। इसलिए आइए हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े, अपनी जड़ के साथ जुड़े, अपने मूल के साथ जुड़े, यज्ञ के साथ जुड़े और इस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से जिसमें पूरी दुनिया जूझ रही है, उससे भी हम मुक्ति पाए। और ना जाने उसके कारण कितने लाखों करोड़ों रुपए का मेडिकल खर्च हो रहे हैं। तो जितनी जान जा रही है, 2.25 करोड़ लोग केवल माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से मर जाते हैं। और इतना छोटा सा हम यज्ञ करके और उसमें अपने घर के अंदर दालचीनी, लौंग, सरसों, काले तिल, नारियल, इसको गूगल को आप अंगारों के ऊपर डालिए। इस प्रकार से ये गूगल मेरे पास थोड़ा सा इसे अंगारों के ऊपर डाला और उससे जो उठने वाली धुनी होती है, उस धुनी को घर में फैलने दीजिए। आप माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को 100% मात दे सकते हैं। और ये साइंटिफिक रिसर्च भी प्रूव हो चुका है। ऐसी धुनी करिए। और ये एक ही नहीं, दूसरा है केमिकल प्रदूषण, जिसको हम कहते हैं वायु प्रदूषण। आज पूरी दुनिया भी वायु प्रदूषण से जूझ रही है और पूरी दुनिया में प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। 70 लाख। आज पूरी दुनिया में कोरोना का इतना कहर मचा, अभी 70 लाख लोग नहीं मरे हैं। जो वायु प्रदूषण से 70 लाख प्रति वर्ष कई सालों से मर रहे हैं। और उससे भी हमें बचना है, तो यही हमारे पास साधन, यही हमारी शरण है कि हम यज्ञ की शरण में आए, यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं, तो हम वायु प्रदूषण से भी बच सकते हैं और 70 लाख से अधिक लोग जो जान गंवा रहे हैं उनको बचा सकते हैं। इसलिए वायु प्रदूषण से बचने के लिए ऐसे ही एक तीसरा सबसे बड़ा कहर है। और आज 5G के ऊपर बहुत बड़े ट्रायल चल रहे हैं और मधुमक्खियों से लेकर के, चिड़िया से लेकर के, छोटे छोटे ना जाने कितने प्राणी विलुप्त से हो रहे हैं। और आज उसके ऊपर विरोध भी हो रहा है और होना भी चाहिए। आज हम मोबाइल टावर ही नहीं, मोबाइल से लेकर, मोबाइल टावरों से लेकर के, एलईडी लाइट से लेकर के, हम अपने घर के अंदर लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी से लेकर ना जाने कितने ज्यादा मात्रा में हम इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्बनिक पदार्थों का भी आज प्रयोग करते हैं। हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। और यज्ञ कर, ये धूम्र करने पर ये जो पार्टिकल होते हैं वायुमंडल में आते हैं, रेडिएशन भी दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतनी ताकत है इस यज्ञ के अंदर। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम संकल्प ले कि हम स्वयं यज्ञ करेंगे, औरों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करेंगे और अपने 24 घंटे में से 10 मिनट हम अवश्य दें। और इस 10 मिनट देने पर, यज्ञ करने पर, हमारे घर का वायुमंडल शुद्ध होगा, पवित्र होगा, सुगंधित होगा, मेडिकेटेड होगा, जीवनीय शक्ति से युक्त होगा और हम एक ऐसे शुद्ध वायुमंडल के अंदर हम रह पाएंगे जिससे हमारी आयु दीर्घायुष्य होगी। हम रोगी नहीं, निरोगी होंगे। हम स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन से युक्त नहीं, अपितु व्याधियों से मुक्त और समाधि से युक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारी मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है यही यज्ञ। हमारे कर्माशयों को ठीक करता है, पुण्य कर्माशय का उद्भव करता है। और यहां तक कि शास्त्रों में कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन नायम लोको यज्ञ च कुतोन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ शेष, यज्ञ करने के बाद जो शेष बचे हुए अन्न का पान करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम। और जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो उसकी। तो आइए हम इस यज्ञ को,
इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अपनाएं। और इसको केवल मात्र वायु प्रदूषण को ठीक करना, केवल मात्र रेडिएशन को ठीक करना, केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को ठीक करना इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे पहलू इस यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं। यज्ञ से भूमि उर्वरा बनती है, यज्ञ से भूमि के जलाशय भी ऊपर आते हैं, यज्ञ से ऊपर का जो जलाशय है वो भी, उसका भी शोधन होता है, वृष्टि अच्छी होती है, वृष्टि का जल जो होता है उत्तम तत्वों से युक्त हो जाता है, अच्छी फसलें होती है, अन्न फल फूल साग सब्जी औषधियों के अंदर जीवनी शक्ति का संचार होता है। इतना ही नहीं, इससे हमारी चिकित्सा होती है, इससे हमारी तन की व्याधियां मिटती है, इससे हमारी मन की व्याधियां मिटती है, इससे हमारे शुभ कर्माशय पुण्य कर्माशय का उद्भव होता है। इस यज्ञ से पंचभूतात्मा के आदेश से लेकर के पंचभूतात्मा के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम होता है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। अलग अलग वेदों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पे वेदों में बताया कि यज्ञ संपूर्ण भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। जैसे माता के गर्भ में हमारा पोषण नाभि से होता है, ऐसे इस यज्ञ से संपूर्ण भूमंडल ब्रह्मांड का पोषण इसी यज्ञ के माध्यम से होता है। इसलिए आज यह यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं, आज अनिवार्यता है। जिस प्रकार से हम वायु प्रदूषण, जिस प्रकार से हम माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, रेडिएशन के प्रदूषण से लेकर के अलग अलग प्रकार की बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, उससे बचने का एक श्रेष्ठतम उपाय, सरल सस्ता और सहज उपलब्ध है, तो वह है यज्ञ। आइए स्वयं अपनाएं, औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। और यह यज्ञ एक देवीय चिकित्सा है, जिसको करने पर अपनी तन की व्याधि, और हमने देखे और आप भी खुद अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, कैंसर, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के लिकोडर्मा से लेकर के लंग फाइब्रोसिस से लेकर के मिर्गी से लेकर के जो भी अलग अलग प्रकार की व्याधियां होती है, उन व्याधियों से हमें मुक्ति मिलती है। और आप उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना चाहे तो स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के यज्ञ चिकित्सा अनुभव और यज्ञ चिकित्सा के परिणाम करके प्लेलिस्ट बनी, उसके ऊपर आप देखिए, हमने सैकड़ों सैकड़ों लोगों के वीडियो बना करके वहां पे डाले, उनके स्वयं के अनुभव स्वयं के मुख से कहते हुए हमने दिए। और यज्ञ से ये बीमारियां ठीक होती है। और जिन लोगों ने पहले यज्ञ कर लिया और उसमें रोगानुसार योग कर लिया, उसके लिए धरती पर कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं जो ठीक ना हो। तो इसलिए हम यज्ञ को भी अपनाएं और यज्ञ से शुद्ध पवित्र सुगंधित मेडिकेटेड एयर बना करके उसमें रोगानुसार योगाभ्यास करें, अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपालभाति ध्यान आदि प्राणायाम का अभ्यास करें। यज्ञ और योग यह दोनों ही देवीय चिकित्साएं हैं। इससे तन की व्याधियों की मुक्ति से लेकर के समाधि से युक्ति होने तक ये पूरी यात्रा को संपन्न करने का एक सबसे बड़ा साधन है। इसलिए हम सभी लोग मिल करके इसको एक अभियान की तरह हम स्वयं अपनाएं, औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। और आज दुनिया के सामने आज इस कहर पर कोरोना बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी आज आप इंटरनेशनल मीडिया को आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आज जितनी बड़ी त्रासदी मानव समाज के लिए कोरोना नहीं है, उससे बड़ी त्रासदी की ओर हम जा रहे हैं, वह है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान का बढ़ना। इससे भी बड़ी भयावह स्थिति की ओर वो जा रही है। और हर दिन प्रतिदिन नई जितनी भी रिसर्च आ रही हैं वो चेता रही है, लेकिन हम आज भी वायु प्रदूषण को कम नहीं किया और दिन प्रतिदिन वैश्विक तापमान बढ़ता ही चला जा रहा है। और उसके कारण 2030 तक में 30% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी होगी। 30%, 30 प्रजातियां नहीं। और इतना ही नहीं, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। भारत जैसे देश में 40% नदियां सूख चुकी है आज, और लगातार बहुत तेजी से नदियां सूख रही है। गंगा का जल कई प्रतिशत कम हो चुका है, जिसको हम मां कहते हैं, और ऐसे ना जाने कितनी नदियां का जल कम हो चुका है, और 40% नदियां सूख चुकी है। 40 नदियां नहीं, चारों ओर हमने जिस सुख सुविधाओं के कारण सारा मंजर फैलाया, उसके कारण आज प्रकृति बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है। और इस प्रकृति का पोषण, इस प्रकृति का संवर्धन, इस प्रकृति का संतुलन किसी माध्यम से हो सकता है, तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए आइए हम यज्ञ की शरण में आए, यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, रोगों से भी मुक्ति पाए और प्रकृति का संतुलन।
तन मन प्राण और पर्यावरण सब जगह पे संतुलन का सबसे बड़ा उपाय कोई है तो वह यज्ञ है। तो आज हम सब लोग संकल्प ले, चिकित्सा के रूप में भी हम यज्ञ को अपनाएं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हम यज्ञ को अपनाएं, पुण्य को प्राप्त करने के लिए भी यज्ञ को अपनाएं, अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए भी हम यज्ञ को अपनाएं, और अलग अलग लाभ। इसलिए वेदों में कहा शुचि जीवो अग्नि सहस्राम रंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देने वाली होती हैं। ऐसे यज्ञ को हम अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा, अभिन्न अंग बनाएं, और अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर के पारिवारिक जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन से लेकर के संपूर्ण प्रकृति में भी संतुलन हो, यह कार्य को हम संपन्न करें। इसी आशा के साथ, इसी भावना के साथ, और आप सभी भाई बहनों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक हम अभी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आने वाले 10, 11 और 12 तारीख को दोपहर के बाद 3 से 5 बजे 2 घंटे का सेशन यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण का है। तो जो भी भाई बहन इसमें भाग लेना चाहते हैं, जो भी भाई बहन इसमें अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं और यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण को सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक नंबर लिखाता हूं, आप लिख लीजिए। इस नंबर के ऊपर आप संपर्क कर अपना नाम लिखाएं, और आपको उस शिविर की पूरी जानकारी और क्या क्या चीजें लेकर के हमें बैठना है, क्योंकि आपको यज्ञ भी सिखाएंगे, यज्ञ चिकित्सा भी सिखाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें, और यज्ञ विज्ञान की जो बातें हैं वो उसमें विस्तार पूर्वक रखने वाले। 3 दिन का सेशन है, 6 घंटे का टोटल। जो भी भाई बहन भाग लेना चाहे तो नंबर लिख ले 9326340447। मैं एक बार और दोहरा रहा हूं, 9326340447। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके डाल सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं। और यह कार्यक्रम हम अभी 10 तारीख से करेंगे, यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर। तो उसमें आप विशेष रूप से भाग लेकर के यज्ञ चिकित्सा को जो सीखने के इच्छुक है, रुचि रखने वाले और जो जानना चाहते हैं, वो अवश्य इसमें भाग ले। और आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिन्होंने जो हमें यज्ञ की सरलतम एक पद्धति प्रदान की, जिस पद्धति से हम सब लोगों ने मिलकर के यज्ञ किया, उस संस्था के माध्यम से आज यह अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। इसकी भी आप सभी भाई बहनों को अत्यंत अत्यंत शुभकामना प्रदान करते हुए, और आज के दिन हम संकल्प ले, स्वयं यज्ञ करें, औरों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करें। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण, रेडिएशन से लेकर के ना जाने कितने कितने प्रकार के हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन वैश्विक समस्याओं से हम निजात पाए, मुक्ति पाए, उसके लिए हम यज्ञ स्वयं करें, अपनाएं, औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। और जो भाई बहन यज्ञ प्रेमी और विशेष रूप से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रत्येक रविवार हम इसी जूम लिंक के ऊपर और इसी स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर हम प्रत्येक रविवार सुबह 7 बजे साथ में मिलकर के यज्ञ करते हैं। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी लोग अवश्य रविवार को सुबह 7 बजे जुड़ करके यज्ञ करें, और उस समय हम नए नए रिसर्च और जो यज्ञ चिकित्सा लोग अपनाते हैं और यज्ञ चिकित्सा से जो ठीक हुए लोग हैं उसके अनुभव और शंका समाधान प्रश्नोत्तर से लेकर के अलग अलग चीजों को हम उसमें विशेष रूप से लाते हैं। तो आप सभी भाई बहनों को मैं निवेदन करना, जो भी भाई बहन जुड़ना चाहें और विशेष रूप से रविवार के सेशन में इसी यूट्यूब स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर और इसी लिंक के ऊपर हम प्रत्येक रविवार को इस कार्यक्रम को करते हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और विशेष रूप से आज हमारे संपूर्ण भारत से और भारत ही नहीं, अभी बाहर से भी हमारे साथ कई सारे भाई बहन जुड़े हैं। आप सभी योगी साधक भाई बहनों को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं, याजिक भाइयों को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं कि आप सब लोग एक साथ जुड़े और हम सब ने मिलकर के इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को संपन्न किया अपने घर में। जैसे हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञीय परिवार एक आह्वान के रूप में जो कार्यक्रम शुरू किया, उसमें
हम हरिद्वार आए अर्थात हरि के द्वार जाए, उसकी जगह पे हम अपने घर पे यज्ञ करके हम अपने घर को इतना दिव्य बनाए कि हरि स्वयं हमारे द्वार आए, ये उपाय हम कर रहे हैं। ये भी हमारे को एक गौरव होना चाहिए और हम ऋषियों की श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ के साथ जुड़े और यज्ञ कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की और खुशी की बात होती है। और आज हमारे सारे कार्यकर्ता, योग योद्धा भाई बहन, हमारे हरियाणा के आदरणीय ईश आर्य जी, हमारे मुंबई क्षेत्र के सुरेश भाई यादव जी, श्रवण भाई गुप्ता जी, सुरेश भाई पटेल जी, नरसिंह भाई जी से लेकर के दक्षिण भारत में हमारे आदरणीय भाई किशोर भाई जी, श्रीधर राव जी, और हमारे मुंबई में महिला राज्य प्रभारी हमारे आदरणीय माता काश्मीरा जी, और इसी प्रकार हमारी बहन आरती जी, माता मंजूश्री जी, और गुजरात से हमारी बहन तनुजा जी और उनके साथ अपनी पूरी टीम, और सारे कार्यकर्ता सोनिका बहन जी से लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी माता श्रीदेवी जी से लेकर के हमारे आदरणीय राज्य प्रभारी भाई सुनील जी से लेकर के हमारे सभी जगहों के जो कार्यकर्ता, योग योद्धा भाई बहन जुड़े और सबको जोड़े, उन सबको मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। इस यज्ञ को हम स्वयं करें, औरों को करने के लिए प्रेरित करें, और यह यज्ञ वर्तमान की आवश्यकता नहीं अपितु अनिवार्यता है, और इसको अपनाकर हम अपने जीवन में भी और अपने इस जगत में भी प्रकृति में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करते हैं। इसमें आप अहर्निश तप और पुरुषार्थ करते हो अपने अपने स्थान पे, अपनी अपनी जगह पे। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के निर्देशन में, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में आप निरंतरता के साथ अथक तप और पुरुषार्थ करें। आप सबको मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। ईसा से पूर्व अरब में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी जो पूर्ण रूप से सुगंध एरोमा द्वारा उपचार करने पर आधारित थी। जापान और चीन में होम को धोम कहते हैं और नित्य मंदिरों में घृत के साथ सुगंधित द्रव्य जलाकर भयंकर रोग दूर किए जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।